गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम लोग लास्ट कुछ दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ट्रेड हुआ है उसको समझने का कोशिश करें तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों कि लास्ट 2 दिन से मार्केट कहीं नहीं गया है और एक यहाँ पे गैप भी क्रिएट हुआ है जो अभी तक फिल अप नहीं हुआ है और उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ पे ठहर गया है। ये सबसे हम लोगों को लग रहा है कि नेक्स्ट 3 दिन के अंदर यहाँ पे कोई बड़ा कुछ होने वाला है। या तो यहाँ पे एक बिग ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ और प्राइस जल्दी से जल्दी ऊपर 17,800 या 900 तक भी जा सकता है, और नहीं तो नीचे की तरफ एक बहुत ज्यादा और बहुत हाई वॉल्यूम का ब्रेकआउट आएगा जहां पे प्राइस लगभग 17,000 का भी नीचे ड्रॉप कर सकता है। और दोस्तों, इसको लेके हम लोग पूरा का पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आज के वीडियो में और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए और देर ना करते हुए इस मार्केट एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेलकम बैक टू द वीडियो फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपको जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बारे में समझाने का कोशिश कर रहा हूं या बोल रहा हूं, उसके पीछे जो लॉजिक है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। और उसके लिए दोस्तों हम लोग जाएंगे निफ्टी के डेली चार्ट में। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीक का ट्रेड को देखूं, मतलब दोस्तों सिर्फ इतना एरिया को देखूं, तो मुझे दिख रहा है कि सेम वीक में, मतलब इसी वीक में दोस्तों, पहले नीचे की तरफ एक ओपन प्राइस ब्रेकआउट का सपोर्ट यहाँ पे बना है, दूसरा ऊपर में एक ओपन प्राइस ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस आज बन चुका है। इसका मतलब दोस्तों एक ही वीक के अंदर निफ्टी ने पहले सपोर्ट बनाया और उसके बाद रेजिस्टेंस बनाया और एक रेंज क्रिएट कर दिया। अभी दोस्तों नेक्स्ट 3 दिन के अंदर हो सकता है कि ये रेंज किसी ना किसी तरफ बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है, और उसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं दोस्तों आपको अभी समझा देता हूं। उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट अगर मैं देखूं और सिर्फ इस वीक में जो भी ट्रेड हुआ है उसको मैं ऑब्जर्व करूं, तो बैंक निफ्टी भी दोस्तों निफ्टी के तरह ही सेम पहले यहाँ पे ओपन प्राइस ब्रेकआउट का सपोर्ट बनाया है और उसके बाद आज के दिन में एक ओपन प्राइस ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस बना चुका है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे भी बैंक निफ्टी पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम वीक में बन गया है। और दोस्तों एक ही वीक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन जाना इंपॉर्टेंट मैसेज देता है हम लोगों को कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल नेक्स्ट वीक में या आने वाला 2-3 दिन के अंदर हो सकता है। और दोस्तों इसके लिए इन्वेस्टर वॉल्यूम भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं आपको जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का प्रेडिक्शन बता रहा हूँ उसके पीछे और एक लॉजिक है। जो तीसरा लॉजिक मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है एफआईआई और डीआईआई का वॉल्यूम। दोस्तों, ज्यादातर देखा जाता है जब एफआईआई यहां पे सेलिंग करता है, डीआईआई मार्केट को पकड़ के रखने के लिए बाइंग करता है। जब एफआईआई बाइंग करता है, ज्यादातर टाइम डीआईआई वहां पे सेलिंग करता है और प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक अजब सा चीज हो रहा है जो लास्ट 2-3 दिन से हो रहा है, वो है जब एफआईआई भी बाइंग कर रहा है उस सेम टाइम पे यहाँ पे डीआईआई भी बाइंग कर रहा है, और दोनों का जो बाइंग का नेट वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पे पॉजिटिव में है। और ये दोस्तों 30 तारीख का डेटा है। मैं आपको 31 का भी डेटा दिखा देता हूँ एनएससी के वेबसाइट में। दोस्तों, एनएससी के वेबसाइट में भी मैं 31 मार्च का अगर डेटा देखूं, मतलब आज का डेटा देखूं, आज भी आप देख सकते हो 3000 करोड़ रुपीस के ऊपर नेट बाइंग हुआ है एफआईआई के तरफ से, और उसी जगह पे डीआईआई के तरफ से दोस्तों 1145 मतलब 1145 करोड़ रुपीस का बाइंग हुआ है। ये जो सिनेरियो है ये बहुत कम देखा जाता है जहां पे एफआईआई और डीआईआई दोनों एक साथ बाइंग करता है। इसका मतलब जो प्राइस है मार्केट में, जो लेवल पे मार्केट अभी चल रहा है, वो दोनों के पास ही एट्रैक्टिव लग रहा है। और दोस्तों जब एफआईआई और डीआईआई दोनों बाइंग करेगा या दोनों ऑफलोड करेगा, उस टाइम पे मार्केट या तो ऊपर के साइड एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ भी ब्रेक डाउन कर सकता है। कहीं ना कहीं नेक्स्ट 2-3 दिन में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये तो था मार्केट के बारे में एक ब्रॉड व्यू। अभी हम लोग इंट्राडे एनालिसिस भी कर लेते हैं और उसके लिए हम लोग जाएंगे निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में, और निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट अगर मैं देखूं दोस्तों, तो आज एक टिपिंग लेवल 17,452 इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि ऊपर इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है,
तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों कॉन्फर्म हो चुका है वो है 17,532 का। और दोस्तों इसको अगर कल रैली देना है तो कहीं पे भी ओपन हो, चाहे यहाँ पे ओपन हो चाहे थोड़ा नीचे ओपन हो, पहले ही 15 मिनट या 30 मिनट के अंदर इसको 17,532 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करके निकलना पड़ेगा और उसका भी हाई सेकेंड कैंडल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर दोस्तों ऐसा हो जाता है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये टूट जाने का संभावना सबसे ज़्यादा रहेगा और मार्केट यहाँ पे रॉकेट के तरह ऊपर 17,688 का लेवल को टच करने के लिए जा सकता है। और दूसरा सिनेरियो में दोस्तों क्या हो सकता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा सिनेरियो दोस्तों ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए और वो 17,452 का जो लेवल है इसके नीचे ओपन हो जाए। अगर दोस्तों इसके नीचे ओपन हो जाता है तो बहुत संभावना है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है और घूम के नीचे आके ये जो गैप यहाँ पे निफ्टी ने बनाया था इसको फिल करने का कोशिश कर सकता है। मतलब ये 17,326 का जो लेवल है इसको टारगेट बना के नीचे आ सकता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि नीचे ओपन होने के बाद डायरेक्टली नीचे फॉल करने का कोशिश करे और डायरेक्टली ये 17,326 का जो लेवल है यहाँ तक आ जाए। अभी दोस्तों आपको मैंने यहाँ पे जो दोनों ओपनिंग पोजीशन और जो पैटर्न समझाया इसको छोड़ के और मार्केट में कुछ भी होता है कल के दिन में तो कल का दिन भी शायद यहाँ पे एक रेंज बाउंड मैनर से ही मार्केट चल सकता है। और मैं जो रैली का बात बता रहा हूँ वो 2-3 दिन के अंदर आ सकता है, मतलब कल का दिन छोड़ के मंडे या ट्यूसडे में वो वाला रैली आ सकता है। अभी दोस्तों बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में और बैंक निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे हुआ है क्योंकि वो दोनों टिपिंग लेवल या एक सप्लाई जोन के अंदर क्लोजिंग दिया है। जो सप्लाई जोन का नीचे वाला पोर्शन है 36,317 का और ऊपर वाला पोर्शन है 36,525 का। दोस्तों अगर इसको कल के कल ऊपर रैली देना है तो ये बीच में भी ओपन हो सकता है, नहीं तो ऊपर भी ओपन हो सकता है। अगर ऊपर ओपन हुआ या बीच में ओपन हुआ कुछ भी हुआ इसको पहला 15 मिनट के अंदर ऊपर का जो टिपिंग लेवल है मतलब 36,525 का जो लेवल है इसको तोड़ के निकलना पड़ेगा ऊपर और उसके बाद सेकेंड कैंडल को इसका भी हाई तोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों यहाँ पे रॉकेट जैसा मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकता है और वो मूवमेंट 37,110 या 118 का जो लेवल है यहाँ तक भी टारगेट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों ये हो सकता है कि मार्केट यहीं पे रेंज बाउंड ओपन हो जाए, नहीं तो नीचे ओपन हो जाए और पहला 15 मिनट के अंदर नीचे वाला जो लेवल है 36,317 का इसको ब्रेक कर दे और इसका भी लो ब्रेक हो जाए। तब दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा फॉल यहाँ पे आ सकता है क्योंकि ये वाला गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ है और उस सिचुएशन में दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है और जिसका वैल्यू लगभग आप बोल सकते हो ये जो जोन है इसके मिडिल वाला पॉइंट है, मतलब 35,900 का लेवल को हम लोग टारगेट के हिसाब से लेके चल सकते हैं। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे जो ओपनिंग और पैटर्न समझाया इसको छोड़ के और कुछ भी यहाँ पे बनता है तो मार्केट कल के दिन में भी रेंज बाउंड होने का संभावना ही ज़्यादा रहेगा और जो रैली का मैंने बात किया वो शायद मंडे या ट्यूसडे के दिन हम लोग को दिख सकता है। और दोस्तों जो मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको समझाया कि कल के दिन में कहाँ पे टारगेट हम लोग लगा सकते हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं। मतलब मार्केट का जो डायरेक्शन सुबह सुबह हम लोगों को यहाँ पे अंदाजा मिलेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी का सी और पी मतलब कॉल पुट भी खरीद के ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग स्टॉक एनालिसिस भी एक बार देख लेते हैं, मतलब बाइंग सेलिंग स्टॉक को भी देख लेते हैं। दोस्तों हम लोगों के लिस्ट में जो पहला स्टॉक है बाइंग के तरफ वो है M&M मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा आज का जो क्लोजिंग हुआ है एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन के अंदर हुआ है और ये जोन का जो हाई है वो है 810 रुपया 810 रुपीज़। दोस्तों प्राइस अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है और ऊपर ओपन हो जाता है थोड़ा तो शायद इसी रीजन के अंदर से ये रिजेक्ट होके ऊपर जाने का कोशिश करेगा और यहाँ पे अगर रिजेक्शन मुझे दिखता है 810 रुपया से तो हम लोग ऊपर के साइड ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अल्टरनेटिवली अगर इस रेंज के अंदर भी ओपन हो जाता है
और पहला 5 मिनट के अंदर इस रेंज को तोड़ के बाहर जाता है, तो यहाँ पे एक एस पैटर्न देख के, मतलब एक ब्रेकआउट पैटर्न देख के भी हम लोग यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाई साइड ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा जो बाइंग स्टॉक हम लोग के लिस्ट में है वो है पावर ग्रिड लिमिटेड। दोस्तों पावर ग्रिड लिमिटेड में एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन था जो है 214 से लेकर 215 तक। और दोस्तों इसी जोन में अगर मैं प्राइस एक्शन को समझूं तो पहले नीचे से बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा वॉल्यूम लेके प्राइस ऊपर गया, उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया। लेकिन जब नीचे आ रहा था, यहाँ पे अगर मैं नीचे वाला पोर्शन को भी यहाँ पे ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे क्लियरली एक फ्लैग पैटर्न हम लोग को देखने को मिल सकता है। और उस फ्लैग पैटर्न को आज ही के दिन में यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट भी किया गया है और उस टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम को भी इंक्रीज किया गया है। इसका मतलब दोस्तों कल अगर सुबह से यहीं पे ऊपर कहीं पे ओपन हो जाए और पहले से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दे तो शायद इस फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग एक ब्रेकआउट पैटर्न मतलब इस पैटर्न को देख के ऊपर के साइड पावर ग्रिड में ट्रेड ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली दोस्तों यहाँ पे अगर ऊपर ओपन होता है और नीचे आके इसी डिमांड जोन से अगर रिजेक्ट होके प्राइस बाहर निकलता है तब भी हम लोग यहाँ पे एक वी पैटर्न या डब्ल्यू पैटर्न देख के इस ट्रेड को कर सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में हम लोग का जो टारगेट होगा वो टारगेट हम लोग 218 रुपया को लेके चलेंगे, मतलब 215 से 218 रुपया तक हम लोग टारगेट के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था 2 बाइंग स्टॉक, अभी 2 सेलिंग स्टॉक भी देख लेते हैं क्योंकि मार्केट में कल क्या होने वाला है उसका अंदाजा तो हम लोगों को है, लेकिन कौन सा तरफ एग्जैक्टली जाएगा वो तो ओपनिंग एनालिसिस के बेसिस पे ही सुबह पता चलेगा। तो दोस्तों एक बार हम लोग सेलिंग स्टॉक भी देख लेते हैं। हम लोगों के लिस्ट में जो पहला सेलिंग स्टॉक है वो है एशियन पेंट लिमिटेड। एशियन पेंट में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 3084 का। बहुत दिन हो गया, मतलब लास्ट 3 दिन हो गया इसी 3084 में जितना बार टकराता है नीचे आके क्लोजिंग देता है, फिर से टकराया फिर से नीचे आके क्लोजिंग दिया, आज ऊपर ओपन हुआ फिर भी नीचे आके क्लोजिंग दिया। मतलब 3 दिन तक एशियन पेंट 3084 को रेजिस्टेंस मान के चाहे इसके नीचे ओपन हो चाहे इसके ऊपर ओपन हो, इसके नीचे मतलब 3084 के नीचे ही आके क्लोजिंग दे रहा है। तो दोस्तों कल थोड़ा सा अगर गैप डाउन होता है और प्राइस अगर ऊपर 3084 को टच करके रिजेक्शन पैटर्न हम लोग को दिखाता है, मतलब कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, नहीं तो एक उल्टा भी पैटर्न, नहीं तो एक एम पैटर्न यहाँ पे दिखाता है, तो इसको हम लोग शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हैं जिसका टारगेट हम लोग 3000 तक भी ले सकते हैं। और आज के दिन के लिए दूसरा और आखिरी सेलिंग स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक में भी दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन है 1169.30 से लेके 1177 तक। और दोस्तों इसमें भी एशियन पेंट के तरह ही आपको दिखेगा कि जितना बार चाहे नीचे ओपन हो चाहे ऊपर ओपन हो चाहे मिडिल पे ओपन हो, प्राइस दोस्तों नीचे ही आके क्लोजिंग दे रहा है। इसका मतलब जो सप्लाई जोन है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। इस सप्लाई जोन के चाहे ऊपर ओपन हो चाहे नीचे ओपन हो चाहे मिडिल पे ओपन हो, प्राइस बराबर नीचे आके ही क्लोजिंग दे रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल के दिन में भी अगर नीचे ओपन होगा और प्राइस ऊपर जाने का कोशिश करेगा तो इसी जोन के अंदर से रिजेक्ट होके बाहर आके नीचे ही क्लोजिंग देगा। तो जो 1169.30 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसी लेवल को ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल गया या कोई वॉल्यूम प्राइस के एनालिसिस में हम लोग को रिवर्सल दिख गया, नहीं तो यहाँ पे वी पैटर्न या एम पैटर्न दिख गया, तब भी हम लोग इसको डाउन साइड या सेल साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट भी नेगेटिव हो गया तो उस सिचुएशन में हम लोग 1150 तक इसका टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था पूरा का पूरा एनालिसिस, जहां पे मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और बाइंग सेलिंग स्टॉक का भी एनालिसिस दिखा दिया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे लिंक को क्लिक करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।